साथियों नमस्कार, मैं कुलदीप एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं आपके परिवार केडी चाणक्य सेंटर पर। और साथियों उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे और एक सुंदर और स्वच्छ माहौल में होंगे। और उम्मीद ये है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो साथियों आज हमारा जो टॉपिक है सर्वनाम। क्या है सर्वनाम? सर्वनाम क्या है, किसको कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, वो सब बातें इसमें करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सर्वनाम से। सर्वनाम को अगर हम तोड़ना चाहें तो सर्व प्लस नाम। क्या साथियों? सर्व प्लस नाम। तो यहां से पता चलता है सर्व का मतलब सभी, नाम का आपका पता है कि नाम की जगह क्या होता है, संज्ञा। ठीक है, तो इससे पता चला कि भाई सभी संज्ञाओं की जगह जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहा जाता है। तो यहाँ से एक डेफिनेशन निकलती है, सभी संज्ञाओं की जगह प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो ये क्या निकलते हैं, एक डेफिनेशन निकलती है कि भाई सभी संज्ञाओं की जगह प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। पूछा जाता है कि भाई जो सर्वनाम है मूल सर्वनामों की संख्या कितनी है। तो मूल सर्वनामों की संख्या साथियों 11 है। या हमसे पूछने लगे भाई हिंदी सर्वनामों की संख्या कितनी है, तो हिंदी सर्वनामों की भी संख्या यही है, कितनी है, 11 है। जैसे मैं ये कहूँ मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, तो आपको ये याद रखना है कि भाई निम्नलिखित में से कभी कभी पूछा जाता है कि कौन सा मूल सर्वनाम नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई ये हमारे क्या हो सकते हैं, मूल सर्वनाम है, और जो नहीं है वो आपको निकालना है। पूछा जाता है भाई सर्वनाम की संख्या भेद कितने हैं, किसके आधार पर, प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के भेद होते हैं 6। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। जो पुरुषवाचक सर्वनाम है आपसे ये अलग से पूछा जाता है, ये कितने प्रकार का है, तो ये है 3 प्रकार का। पहला क्या होगा, पहला होगा उत्तम पुरुष। दूसरा हो जाएगा मध्यम पुरुष। और तीसरा हो जाएगा अन्य पुरुष। कौन सा है, अन्य पुरुष। तो जो आपके पुरुषवाचक सर्वनाम है ये 3 प्रकार का होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष का मतलब है प्रथम आपका जो पुरुष है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं, जैसे मैं और हम। मध्यम पुरुष का मतलब है जिसमें हम दूसरा जो श्रोता होता है, जैसे तू क्या है, श्रोता है। वक्ता प्रथम उत्तम पुरुष में आता है, श्रोता मध्यम पुरुष में आता है, और जो अन्य होता है वो अन्य पुरुष में आता है। ठीक है, तो इस आधार पर कितने पुरुष के होते हैं, 3 पुरुष होते हैं। पूछा जाता है निजवाचक का मतलब है जब आप, कैसा है निजवाचक है, अगर कोई व्यक्ति अपने स्वयं के लिए बातें करता है या खुद ही के लिए बातें करता है, ठीक है, आप ही ऐसी चीजें कहें कि भाई स्वयं ही वो इस काम को कर लेगा, आप ही कर लेगा, आप ही आ जाएगा, आप ही चला जाएगा, तो वो कैसा होता है, निजवाचक, मतलब अपने लिए ही बातें करेगा। निश्चयवाचक का मतलब है कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ क्या करता है, संकेत, तो वो कहलाते हैं निश्चयवाचक, जैसे यह और वह है। ठीक है, निश्चयवाचक का मतलब है जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ संकेत करता है तो कहलाता है यह और वह है। जैसे मैंने कहा कि भाई जो सर्वनाम है वो क्या है, कि सभी संज्ञाओं की जगह जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे मान लूँ कि भाई राम स्कूल जाता है, ठीक है। मैंने कहा राम पढ़ता है, तो मैं यहां से देखूं कि राम खेलता है। ये अगर मैं यहां से देखता हूं तो मुझे यहां से एक चीज दिखाई देती है कि मैं बार बार किसका यूज कर रहा हूं, राम का। ठीक है, तो राम क्या है, संज्ञा है। अगर हम जहां पर संज्ञा की पुनरावृत्ति होती है उसमें गद्यांश में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जैसे मजा नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर गद्यांश में हम संज्ञा की पुनरावृत्ति को हटा दें तो ये जो राम है मैं इसकी जगह कहने लगूं कि भैया वह पढ़ता है, और फिर कह दूं वह खेलता है, तो इससे थोड़ा सा गद्यांश में क्या आ जाती है, सुंदरता। तो ये कहता है कि भाई संज्ञाओं की पुनरावृत्ति को हटाने या गद्यांश में सुंदरता लाने के लिए
संज्ञाओं की जगह जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनको भी क्या कहते हैं, सर्वनाम। जैसे राम की जगह क्या आया है, वह है, तो यहाँ पे ये जो वह है ये क्या है, सर्वनाम है। अब यह वह जो है सर्वनाम है, तो यहाँ ये राम की जगह आया है, इसलिए ये कौन सा सर्वनाम होगा, पुरुषवाचक। कैसा होगा, पुरुषवाचक, क्योंकि ये संज्ञा की जगह प्रयोग किया गया है, तो होगा पुरुषवाचक। और मैं ये कहूं कि भाई वह लड़का मेरा दोस्त है, ठीक है, वह लड़का मेरा दोस्त है, तो मैं यहाँ किसी लड़के की तरफ इशारा करके बता रहा हूँ कि वह क्या है, मेरा दोस्त है। तो यहाँ से यह जब शब्द यह और वह किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ इशारा करते हैं या संकेत करते हैं तो ये कहलाते हैं निश्चयवाचक, ठीक है। तो यहाँ से हम बता रहे हैं कि जो लड़का है वो क्या है, उसका दोस्त है। मैं कहने लगूँ यह बुक मेरी है, यह किताब मेरी है, यह घर मेरा है, या वह जो बाइक है मेरी है, तो कहने का मतलब है जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ इशारा होगा तो वो क्या कहलाता है, हमारा निश्चयवाचक। क्या कहलाता है, निश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक जब हम वहाँ कुछ पता नहीं कर पाए, संख्या या वैसा कोई पता नहीं कर पाए, कौन है क्या नहीं है, कौन व्यक्ति है कौन नहीं है, तो ये कहलाता है अनिश्चयवाचक। जैसे कोई है, तो कोई जो है व्यक्ति के रेस्पेक्ट में होगा कि भाई कोई दरवाजे पे खड़ा है, या कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, तो ये कहता होगा अनिश्चयवाचक। कुछ जो होगा वस्तुओं के रेस्पेक्ट में होगा, कुछ का किसके रेस्पेक्ट में, वस्तु के रेस्पेक्ट में होगा भैया। तो ये कह रहा है कि भाई अनिश्चयवाचक का है, हमें पता नहीं है कौन है क्या है किसकी बात हो रही है, तो ये अनिश्चयवाचक। संबंध का मतलब है, संबंध में आएंगे आपके जो सो, ठीक है, जो बोगे सो पाओगे, जैसी करनी वैसी बहनी, ठीक है। आपका आता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में है कौन और क्या, तो ये कहलाते हैं प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक की बात करें तो हम कह सकते हैं कब, ये भी क्या एक प्रकार का प्रश्नवाचक है कि भाई कौन आ रहा है, क्या खा रहे हो, तो ये क्या है, प्रश्न पूछने के लिए क्या होगा, प्रश्नवाचक। तो ये थे हमारे सर्वनाम कि भाई मूल सर्वनामों की संख्या कितनी होती है, 11। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम कितने भेद हैं, 6। तो इसी को हमने छोटी सी एक सारणी बनाई है, ये सारणी आपको खुद पूरी करनी है, ठीक है, कि भाई पुरुषवाचक सर्वनाम कितने का है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कौन कौन आता है, कोई और कुछ, संबंधवाचक में जो सो, ठीक है, जैसा वैसा, जिसकी उसकी, निजवाचक में आप, अपने आप, स्वयं, स्वतः, ठीक है। ये क्या है कि भाई जो व्यक्ति होगा वो खुद ही किसी कार्य को करने की बात कहेगा, तो वो कैसा होगा, निजवाचक। प्रश्न में कौन क्या किसे कब, ये क्या है आपके प्रश्न पूछने के लिए जो जब वाक्य शब्द प्रयोग होंगे वो प्रश्नवाचक का होगा। तो ये थे हमारे, तो पुरुषवाचक कितने का था, 3 का, ये आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। बात आती है इनके प्रश्नों की। पूछा जाता है कि निम्न में से सर्वनाम शब्द है, तो सर्वनाम शब्द बताना है। जैसे पढ़ना क्रिया है, घर क्या है आपकी संज्ञा है, घर क्या है संज्ञा, वह क्या है आपका सर्वनाम है, वह क्या है आपका सर्वनाम। चलिए जी, कहता है सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं, तो सर्वनाम के कुल भेद हैं आपके 6। कितने भेद हैं, 6। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है इसमें, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, तो कुल सर्वनाम कितने, 11 है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, 11 है। या मूल सर्वनामों की संख्या कितनी होती है, 11। सर्वनाम शब्द आपको बताना है, निम्न में से सर्वनाम शब्द, मैं, ताजा, सोना या हिमालय। तो मैं आपका क्या है, एक सर्वनाम शब्द है। बड़ा छोटा सा सवाल था। चलिए जी, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है, ठीक है। तो भाई वे जो लोग हैं वो भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी हैं, किसी की तरफ इशारा कर रहा है, ये संकेत कर रहा है, तो ये होगा निश्चयवाचक। कौन सा हो जाएगा, निश्चयवाचक, ठीक है। चलिए, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है, कह रहा है जो उत्तम पुरुष है सर्वनाम के किस भेद का प्रकार है। तो हमने बताया जो पुरुषवाचक सर्वनाम है वो 3 प्रकार का है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। चलो उल्टा लिख दिया, उत्तम, मध्यम और अन्य, ये 3 प्रकार का है, ठीक है। अब बात ये आती है कि भाई उत्तम पुरुष में कौन कौन से होते हैं, तो हम कहेंगे उत्तम पुरुष में आपका मैं और क्या होता है, हम, ठीक है। मध्यम पुरुष में क्या होता है, तुम या तू, ठीक है। अन्य पुरुष में होता है यह, वह, ये
हुए, ये किस में हमारे अन्य पुरुष में। अगर मैं इनकी कारक विभक्ति की बात करता हूं, कैसी विभक्ति, कारक विभक्ति। कारक तो आपको पता है, कारक कितने प्रकार का होता है, कारक आपके 8 प्रकार के होते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8। जैसे कर्ता ने, ये कारक है। कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से जो है ये आपका अलगाव के रेस्पेक्ट में होगा। अलगाव, अलग होने का जो भाव होगा वहां कौन सा होगा, से। और संबंध का, की, के, रा, री, रे, नानी ने, ठीक है। अधिकरण होगा मैं पर, और संबोधन, ठीक है। ये कितने हो जाएंगे आपके, टोटल 8 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपका जो कारक है वो 8 प्रकार का है, ठीक है। अब यहां से इनकी कारक विभक्ति के आधार पर हम इनको जो सर्वनाम है आगे भी लिख सकते हैं। जैसे मैं का हो जाएगा मैंने, मैं से क्या हो जाएगा, मैंने। है से हो जाएगा हमने। आपसे पूछेगा भैया इसमें जो सर्वनाम है, जो उत्तम पुरुष सर्वनाम है, इसकी कर्ता कारक की विभक्ति क्या है, तो ये हो जाएगी मैंने, क्योंकि क्या आ रहा है, ने आ रहा है। हम में क्या आ रहा है, हमने आ रहा है, ठीक है। अगर ये कहे कि भाई मुझको, क्या भैया, मुझको, ठीक है, तो मुझको में क्या आ जाएगा, मुझको। तो इसमें कौन सा कारक आ जाएगा, भाई उत्तम पुरुष का ये कौन से कारक के साथ बिलोंग करता है, तो कर्ता ने कर्म को, तो ये कौन सा आ जाएगा, कर्म से संबंधित। इसमें कह देगा तो हमको, क्या कह देगा, हमको। मुझसे हो गया तो हो गया आपका करण कारक, से के द्वारा। हमसे भी क्या हो जाएगा, करण कारक, ठीक है। इस प्रकार हम इनकी कारक विभक्तियों को भी क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। जैसे तुमने, तुमसे, तुमको, ठीक है, इनकी क्या हो जाएंगी, कारक विभक्ति। इनसे, उनसे, ये भी क्या हो जाएंगे, कारक विभक्ति। तो कारक विभक्ति के आधार पर भी ये क्या होते हैं, एक प्रकार के उत्तम पुरुष या मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष को लिखा जा सकता है, ठीक है। चलिए, बात की जाती है निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानिए कि भाई उत्तम पुरुष का कौन सा जोड़ा है। तो अभी अभी बताया मैं और हम किस में आता है, उत्तम पुरुष में। कोई आ रहा है वाक्य में, कोई किस प्रकार का सर्वनाम है, तो कोई किस प्रकार का सर्वनाम है, कोई आ रहा है, हमें तो ये बात पता नहीं चल रही है, ठीक है। जब बात का पता नहीं चल पाए कि कौन आ रहा है, ठीक है, तो वो किस में आता है, अनिश्चयवाचक में। अनिश्चयवाचक पे एक तो कोई होता है और एक कौन सा शब्द होता है, कुछ। ये दोनों किस में होते हैं, अनिश्चयवाचक में। निश्चयवाचक में क्या होता है, यह है और वह है, ठीक है। संबंधवाचक में क्या होता है, जो सो, ठीक है। निजवाचक में क्या होता है, आप। निजवाचक में क्या होता है, आप। तो जवाब क्या होगा इसका, निश्चयवाचक, क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक। चलिए, निम्न में सर्वनाम शब्द है, ठीक है। तो सर्वनाम शब्द कौन सा है, कुछ। कैसा सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक। चलिए जी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप क्या है। ये कह रहा है अनिश्चयवाचक का करण कारक कौन सा कारक चाहिए, करण कारक। कैसा चाहिए, बहुरूप, ठीक है। तो ये कह रहा है भाई किन्हीं की, किन्हीं को, किन्हीं से। तो करण का मतलब है से या के द्वारा, से या के द्वारा। तो यहां पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है भाई किन्हीं से, तो ये कैसा हो जाएगा, करण कारक। बात क्लियर है, कौन सा हो जाएगा, करण कारक। चलो जी, रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सकता है, तो कोई तो होगा इस ब्रह्मांड में जो तुम्हारी क्या करेगा, सहायता। कोई होगा तो कैसी बात है, अनिश्चयवाचक, ठीक है। प्रश्नवाचक में क्या होगा, कौन, क्या। कौन से शब्द आएंगे, कौन और क्या। पुरुषवाचक में क्या है भैया, मैं, हम, तुम, यह है, वह है। ये किस में आएंगे, पुरुषवाचक में। अगर मैं बात करूं अनिश्चयवाचक में, तो अनिश्चयवाचक में है भाई कोई और कुछ, कोई और कुछ। और आपका निश्चयवाचक में है यह और वह है,
ठीक है, तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है, मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें याद हो जाए, ठीक है, अब वरना आप स्किप कर सकते हैं। चलिए जी, हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद है, तो हम जाएंगे, तो हम का मतलब है कि भाई ये कह रहा है पुरुषवाचक, पुरुषवाचक में कौन सा है कि भाई ये है उत्तम पुरुष। कौन सा पुरुषवाचक है? उत्तम पुरुष, कि भाई मैं और हम, मैं और हम, ये दोनों किस में? उत्तम पुरुष में। चलो जी, आपका प्रश्न आता है जो सर्वनाम वक्ता श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, इसने कहा है भाई वक्ता भी है, वक्ता का मतलब है पहला पर्सन, श्रोता का मतलब है मध्यम पर्सन मतलब दूसरा, और अन्य का मतलब है तीसरा पर्सन, तो तीन ही पर्सन थे, उत्तम मध्यम और अन्य। तो कहने का मतलब है ये किसकी बात कर रहा है? तो ये कह रहा है पुरुषवाचक सर्वनाम की। किसकी बात कर रहा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए जी, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मुझे आपको पता है कि मैं से बनाए मुझे, तो मुझे है आपका उत्तम पुरुष। मुझे कैसा पुरुष हो जाएगा? उत्तम पुरुष। मैं, मुझे, मुझसे, मुझको, ये क्या है? उत्तम पुरुष। वह बहुत अच्छा लड़का है, वह कौन सा सर्वनाम है? ठीक है, कि वह जो है बहुत अच्छा लड़का है, तो कैसा हो जाएगा इसमें? निश्चयवाचक। भाई किसी की तरफ इशारा कर रहा है कि भाई वह जो है वह बहुत अच्छा लड़का है, तो एक संकेत कर रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक। निम्नलिखित प्रश्न में से चार विकल्पों से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम भेद का सही विकल्प है। जिसको हमने बुलाया वह आया, ठीक है, जिसको हमने बुलाया वह आया, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा है। भाई जिसको हमने बुलाया वह आया, तो अगर इसमें आप बता सकते हैं तो आपके लिए इसमें कमेंट बॉक्स तैयार है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें क्या होगा। चलिए, निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? नींद है, रोग है, सफाई है, कौन है? तो कौन क्या है आपका सर्वनाम शब्द? कैसा है? प्रश्नवाचक। वह स्वतः ही जान जाएगा मैं, वह कैसा सर्वनाम है? ये वाला वह है, ठीक है, स्वतः ही जान जाएगा, तो कैसा है? वह की बात कर रहा है, स्वतः की बात नहीं कर रहा है। अगर स्वतः की बात करता तो कैसा होता? निजवाचक। स्वतः की बात कहता तो कैसा होता? निजवाचक। वह स्वतः ही काम कर लेगा, ठीक है, लेकिन अगर आप इसे पुरुषवाचक लगाने की कोशिश करें तो भी इसमें कंफ्यूजन होगा। तो यहां पे आपको बताना है जो ये वह है वह कैसा है। तो आपको अगर मैं निजवाचक कहूं तो ये जो स्वतः आ रहा है तो हो जाता निजवाचक, लेकिन अब ये वह कर रहा है तो ये आ जाएगा पुरुषवाचक में। किस में आ जाएगा? पुरुषवाचक में। चलिए, कह रहा है मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो ये कह रहा है अपने आप। क्या भैया? अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, तो हो जाएगा निजवाचक। क्या हो जाएगा? निजवाचक। चलिए, कह रहा है आप भला तो जग भला में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो आप भला मतलब खुद ही भला है, खुद ही आप भला आदमी है, तो जग भी क्या होगा? भला। तो आप किसके लिए आया है? खुद के लिए आया है, तो इसका मतलब है ये क्या है? निजवाचक। वह आप ही चला जाएगा, तो आप ही चला जाएगा मतलब कैसा है? निजवाचक। देखो यहाँ आप ही चला जाएगा, अगर वह के नीचे होता तो कैसा हो जाता वो आप मुझे बता सकते हैं। तो ये कैसा हो जाएगा? वह आप ही चला जाएगा, निजवाचक। उस विकल्प का चयन कीजिए जो वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। घनश्याम ने अपने कार्यक्रम की पूरी, क्या कह रहा है? अपने कार्यक्रम, अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। तो अपने आप की है तो अपने आप आ गया, तो कैसा हो जाएगा? निजवाचक। किस किस से झगड़ा करते फिरोगे? तो इसने कहा है किस की जगह आया? लोगों की जगह। भाई झगड़ा किससे करेगा? लोगों से। तो किस की जगह आया है? लोगों की जगह। और लोग क्या होते हैं? संज्ञा। जो संज्ञा की जगह प्रयोग होता है वो क्या कहलाता है? सर्वनाम। तो किस क्या हो जाएगा? आपका सर्वनाम हो जाएगा। उसने पत्र लिखा रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद है। उसने पत्र लिखा पुरुषवाचक है, निजवाचक है, निश्चयवाचक है, संबंधवाचक है। मैं कहता राम ने पत्र लिख दिया, ठीक है, तो क्या है? संज्ञा है। अब मैंने कहा कि राम की जगह मैंने क्या लगा दिया? उसने, तो वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। कैसा सर्वनाम हो जाएगा? पुरुषवाचक। तो भाई उसने पत्र लिखा, चलो क्या हो गया? पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष। क्या आप घर भी आएंगे? यहां पे बताना है, क्या आप घर भी आएंगे? तो ये किसी अन्य से बात कर रहा है, मतलब सुनने वाले से कह रहा है जो सामने है, क्या आप घर आएंगे? जिससे बात कर रहा है वो जो सुनता है, कोई कह रहा है क्या आप घर आएंगे, तो ये श्रोता है, और श्रोता कहलाता है आपका
सर्वनाम क्या कहलाता है? सर्वनाम। और कौन सा सर्वनाम होगा? यहाँ पे मध्यम पुरुष। कौन सा हो जाएगा ये? मध्यम पुरुष। तो आप क्या है यहाँ पर? सर्वनाम है। मैं तो सोच रहा था कि इसमें ऑप्शन बड़े अच्छे होंगे, तो आप है यहाँ पर सीधे सीधे सर्वनाम। चलिए जी, यह मेरी पतंग है, रेखांकित का भेद बताइए। तो जो कह रहा है कि भाई पतंग की तरफ इशारा कर रहा है, संकेत कर रहा है, तो जहां संकेत होता है तो क्या होता है? निश्चयवाचक। तो यह कैसा सर्वनाम है? निश्चयवाचक। निम्नलिखित में से सर्वनाम बताना है। घर, पहाड़, आप, नदी। तो आप क्या यहाँ पर? सर्वनाम है। आप क्या यहाँ पर? सर्वनाम है। चलिए जी, आपसे पूछा जाए शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। अब स्वयं धोती है तो स्वयं धोती है तो स्वयं कैसा हो जाएगा आपका? निजवाचक। जो स्वयं कार्य करता है वो कैसा हो जाता है? निजवाचक। आपकी राह सब देख रहे हैं। आपकी सब राह देख रहे हैं। तो जो यहाँ आप आया है सिर्फ उसी के लिए प्रयोग किया है कि भाई उसी की सब राह देख रहे हैं, तो आपकी सब राह देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। कैसा हो जाएगा? निजवाचक। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? पुरुषवाचक, गुणवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक। गुणवाचक विशेषण का भेद है। गुणवाचक किसका भेद है? विशेषण का। यही सर्वनाम का भेद नहीं होगा। चलिए, पुरुषवाचक सर्वनाम चुनिए। तो पुरुषवाचक सर्वनाम ये सब क्या है भाई? बैठिए, अंदर, आकर। तो ये है पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा पुरुष है? ये है मध्यम पुरुष। तुम की जगह आप भी कह सकते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? आज बरसात हो रही है, मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, घर का काम कर लो, सीमा और रीमा बहनें हैं। तो मैं क्या है? सर्वनाम है। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। निम्नलिखित में से सर्वनाम है यह, मनुष्य, सभा, हिमालय। तो यहाँ जो सर्वनाम है वो है यह। ठीक है, कौन सा है? यह। बाकी सब क्या है? आपकी संज्ञाएं हैं। इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है। वाक्य में सर्वनाम किस प्रकार का है? ठीक है, इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है। तो देखो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो पहले आया है, तो आप इसे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और मैं इसमें आपको क्लू दे रहा हूं कि भाई इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है। तो कितनी उपयोगी है तो ये आपको बताना है। यहाँ बड़ा सिंपल सा बहुत अच्छा सा जवाब है कि भाई इस पुस्तक को देखो। ठीक है, किस प्रकार का है आपको बताना है। मैं ये काम अपने आप ही कर लूंगा। जैसे ही अपने आप आ जाता है तो आपको बताना है कौन सा सर्वनाम है। तो क्या हो जाता है? निजवाचक। मैं स्वयं चला जाऊंगा, तो किस प्रकार के सर्वनाम की बात की है कि भाई स्वयं चला जाऊंगा, तो कैसा हो जाएगा? इसमें पूछा होगा निजवाचक सर्वनाम। सॉरी, निजवाचक सर्वनाम कौन सा है आपका? स्वयं। क्या है? स्वयं। मैं कैसा है आपका? मैं है आपका उत्तम पुरुष वाला। कपित हिंदी व्याकरण द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? संज्ञा प्रतिनिधि का मतलब है कि भाई संज्ञा की जगह जो प्रयोग किए जाते हैं, संज्ञा की जगह जो शब्द प्रयोग किया जाता है, प्रतिनिधि रखा जाता है, उसे कहते हैं भैया सर्वनाम। क्या किया जाता है? सर्वनाम। कि भाई संज्ञा प्रतिनिधि किसे कहते हैं? सर्वनामों को कहते हैं जो संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाते हैं। चलो जी, यह काम में आप कर लूंगा, तो पंक्तियों में आप कैसा है? एक आप कर लूंगा, तो इसका मतलब है निजवाचक। चलिए, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? सुनने वाला जो होता है, जो श्रोता। देखो वक्ता जो होता है, वक्ता होता है कर्ता, और इसे कहते हैं उत्तम पुरुष। श्रोता होता है सुनने वाला, इसे कहते हैं मध्यम पुरुष और मध्यम पुरुष। और अन्य को कहते हैं अन्य पुरुष, इसे कहते हैं हम थर्ड पर्सन, मतलब अन्य पुरुष। अन्य पुरुष ये थे हमारे। तो ये कह रहा है भाई श्रोता किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये है हमारा मध्यम पुरुष के लिए। तो जवाब क्या हो जाएगा इसका? मध्यम पुरुष। हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप बताना है। तो हिंदी के अविकारी रूप बताना है किसका? निश्चयवाचक का। तो ये कह रहा है कि भाई ये क्या है? वह क्या है? इसका अन्य पुरुष है। वह क्या है? इसका अन्य पुरुष है। चलो जी, जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? तो जैसा करोगे वैसा भरोगे तो कैसा है आपका? संबंधवाचक। संबंधवाचक में क्या है? जो सो। ठीक है, जो सो, जैसा वैसा। ठीक है, जैसा वैसा। तो ये क्या है? हमारे संबंधवाचक। कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? तो कोई और कुछ होता है आपका अनिश्चयवाचक। कौन सा होता है? अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक में कौन सा होता है? यह वह। सब संबंध में जो सो,
जो सो, और निजवाचक में होता है आप। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? अनिश्चय नहीं है, तो ये कह रहा है कुछ भी, कुछ न कुछ, सब कुछ, और कह रहा है जो सो। जो सो आपका कैसा है? संबंधवाचक। यही क्या नहीं है? हमारा अनिश्चय नहीं है। बात की जा रही है कोई गाना गा रहा है, कोई गाना गा रहा है, हमें सर्वनाम पहचानिए, तो इसमें सर्वनाम कोई है और ये कैसा है? अनिश्चयवाचक। कैसा है? अनिश्चयवाचक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? तो कौन, उसने, कोई और 10 गुना। 10 गुना क्या है? एक प्रकार की आवृत्ति है, और आवृत्ति, ये आवृत्तिवाचक क्या है? ये विशेषण है, तो ये कहलाएगा, यही क्या है? हमारा सर्वनाम नहीं है। कह रहा है लेखक व वक्ता किस पुरुष के अंतर्गत आते हैं? एक लेखक और वक्ता, ठीक है, वक्ता और लेखक दोनों आते हैं उत्तम पुरुष के अंतर्गत। किस में आते हैं? वक्ता क्या होता है? उत्तम पुरुष। ठीक है, लिखने वाला भी वही काम कर रहा है, तो उत्तम पुरुष। पाठक हुआ श्रोता, पढ़ने वाला या श्रोता, दोनों ही किसके अंतर्गत आते हैं? मध्यम पुरुष के अंतर्गत। ठीक है, श्रोता या पाठक एक ही बात है, तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? मध्यम पुरुष। वह, ये, वह, वे, यह, ये, इसे, इसको, उसे, उसको, पुरुष से संबंधित है, तो आपको पता है ये है, ये क्या है? ये। तो इसका मतलब है अन्य पुरुष। किससे संबंधित है? अन्य पुरुष। यह, वह, ये, वे, तो क्या है? अन्य पुरुष है। चलिए, मैं, हम, मुझको, मुझे, हमारा किस पुरुष से संबंधित है? मैं, हम, उसकी बाकी विभक्तियां हैं, ये बाकी क्या है? विभक्तियां हैं, तो ये क्या है? उत्तम पुरुष। कौन सा है? उत्तम पुरुष का। चलिए जी भैया, तुम, आप, तुमको, तुझे, तुम्हारा किस पुरुष से संबंधित है? तुम किससे है? मध्यम पुरुष से संबंधित है। किससे मेरे भैया? मध्यम पुरुष से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। वह का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? तो वह का प्रयोग यहाँ से निश्चयवाचक सर्वनाम में किया जाता है। किस में किया जाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम में। बात कर लेते हैं जो और सो का प्रयोग निम्नलिखित से किस सर्वनाम में किया जाता है? तो ये जो और सो आता है आपका संबंधवाचक में। किस में आता है? संबंधवाचक सर्वनाम में किया जाता है। तो साथियों, ये थी हमारी कुछ प्रश्न और उससे संबंधित बातें। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ मुलाकात करते हैं। नमस्कार।